मेरे पीछे लाल किला है, देख सकते हैं आप। इसका मतलब मैं आ गया हूँ चांदनी चौक, और चांदनी चौक इसलिए आया हूँ कि चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में। चांदनी चौक एक अहम इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये चांदनी चौक का इलाका मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपको चांदनी चौक में एक एक चीज़, कहाँ पे क्या कुछ होता है, राजनीति के क्या रंग हैं, बिजनेस के क्या रंग हैं, और क्या है चांदनी चौक में खाने और पीने की चीज़, ये सब दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ बाबा के ढाबा में। ये बताइए, इलेक्शन का टाइम है, माला वाला की बिक्री का क्या हाल है? सही चल रहा है अभी तो। पहले से, हाँ, पहले से ज़्यादा हो रहा है। हाँ। तो किस टाइप का माला लेके जाते हैं लोग? बड़े हार जाते हैं, जो स्वागत में पहनाए जाते हैं ना बड़े नेताओं के लिए, वैसे हार जाते हैं। छोटे भी जाते हैं, गेंदे की माला जाती है, ये सब जाता है। बड़े हार जो जिसमें ढेर सारे लोग आते हैं, एक साथ जब 10 या 9 लोग आ जाते हैं। चांदनी चौक में मिल गए थान सिंह जी, अब इनसे मिलवाता हूँ। थान सिंह जी, आप तो अभी हेड कांस्टेबल है, उसके पहले क्या करते थे? मैं उससे पहले अपना दिल्ली पुलिस में होने से पहले अपना काम करता था, भुट्टे बेचता था, प्रेस करता था। तो उससे मेरी नौकरी लगी, तो मेरा एक दिल में एक इच्छा थी कि कुछ अच्छा काम करूं। अच्छा काम है। मैंने सुना आप कोई बच्चों का स्कूल चलाते हैं? हाँ, मेरी बच्चों में एक पाठशाला चलती है, लोग बाग जिसे थान सिंह की पाठशाला कहते हैं। ये मजदूरों के बच्चे हैं, जो आसपास मजदूर हैं ना, उनके बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए थे, उनकी एक पाठशाला चला रखी है जिसको लोग बाग थान सिंह की पाठशाला कितने कहते हैं। बच्चे हैं? 105 बच्चे मेरे पास, जिन्होंने कि अभी स्कूलों में एडमिशन भी कराए, जिन्हें 17 बच्चों ने टॉप भी किया स्कूल में। टॉप किया। इसकी फंडिंग कहाँ से, मतलब जो ये आप लोग, सामाजिक लोग, जितने भी मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, सब मिलजुल के चला रहे हैं इसको। देश विदेश से मदद? देश विदेश से कुछ नहीं सर, अभी जर्मनी से लोग बागों ने लैपटॉप दिए, बच्चों के लिए कंप्यूटर दिए, तो इस तरीके से ये चला रहे हैं। कोई एनजीओ नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है, सब आप लोग मिलकर इस पाठशाला को चला रहे हैं। ये है चांदनी चौक की फेमस जलेबी की दुकान, और आप देख सकते हैं मुझे बताया गया कि देसी घी में बनता है। पहले इनके मालिक ऑनर से ही पूछते हैं। सर ये बताएं, ये दुकान कब से है? ये 1884 से। 1884 से। दर्शकों आप समझ रहे हैं, 1884 से ये दुकान है। मतलब कितने साल हो गए? सर 140 साल से ऊपर हो गए। और यहीं पे है? हाँ, नहीं, वहाँ पे है जो ओरिजिनल है, वो रेनोवेट हो रही है। तो कैसे शुरुआत कैसे हुई थी? ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पे आए थे, उन्होंने शुरू करी थी ये दुकान। बाहर से आए थे? हाँ। और इसकी खासियत क्या है? सर टेस्ट, खाने की आइटम का टेस्ट ही होता है, टेस्ट है। और क्या कहा गया, घी में बनाते हैं, कैसे बनाते देसी घी में बनती है जलेबी। हमारे यहाँ सिर्फ देसी घी प्रयोग होता है। आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कृपया करके ठंडी जलेबी पैक कराएं, गरम जलेबी मुलायम हो जाती है। तो ये सभी दर्शकों के लिए है जी। जी जी जी, बाबा के ढाबा वाले हैं। आइए आइए। इस दुकान के बारे में बताइए मुझे जरा। ऑल ओवर इंडिया से जो लोग आते हैं वो यहाँ दरीबे के अंदर जलेबी वाले की जलेबी जरूर खा के जाते हैं। इनके समोसे और जलेबी बड़े फेमस हैं। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और यहीं पैदा हुआ हूँ, और पिछले 50 सालों से इस दुकान पे मेरा आना जाना है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा। एक जलेबी टेस्ट करा दीजिए। कमाल की जलेबी है भाई, कुरकुरी, इतनी कुरकुरी जलेबी, और साथ में रबड़ी का ये है जायका। ये बताइए, चांदनी चौक के मुद्दे क्या हैं चुनाव में? चांदनी चौक का मुद्दा तो अगर देखा है तो जाए तो बीजेपी मुद्दे तो गिना ही नहीं रही है ना, सिर्फ राम मंदिर हिंदू मुसलमान। ट्रेडर्स के लिए मुद्दा क्या है? ट्रेडर को चाहिए कि जैसे हम लोकल रेजिडेंट्स हैं, एसआरडीसी का ये प्रोजेक्ट है, हम अपना स्कूटर लाएंगे 2000 का चलान हो जाता है। लोकल को तो अलाउड होना चाहिए, गलियों में आने जाने के लिए खाने पीने का सामान लेंगे, कहाँ से लेंगे? इतवार को हमारा मन है कचौड़ी लानी है शिव मिष्ठान से, और बच्चा कह रहा है कचौड़ी लाओ। मैं कचौड़ी लेने गया 200 रुपये की, और चलान कट गया मेरा कैमरे में ही 2000 का। तो कचौड़ी खाना ही बंद हो गया हमारा। बहुत समस्या हो गई, कचौड़ी खाना बंद हो गया जलेबी के दुकान पे। ट्रेडर्स के लिए क्या, ट्रेडर्स को? सर एक्चुअल में हम तो देखो यहाँ के रहने वाले हैं। जी जी। तो हम तो यहाँ के रहने वालों की बात करेंगे। बताइए आपके रहने वालों को। सर यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती है मेन चांदनी चौक में, हमारी गाड़ियाँ नहीं आ सकती हैं, हमारी गाड़ियों के चलान 20-20 हज़ार रुपये के होते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो बच्चों की बसें आती थी स्कूल की डे टाइम में, उनको भी डिसअलाउड कर दिया गया है। बगैर रिक्शे के, स्कूटर के आप कैसे चांदनी चौक में सर्वाइव कर सकते हैं? ये बड़ी समस्या है, आप बताइए। एक तो ये क्या है कि जो चांदनी चौक आज से 10 साल पहले था, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरा ये नेता विहीन इलाका हो गया। 10 साल से जो यहाँ एमपी रहे वो कभी आए ही नहीं,
कभी किसी का दुख दर्द पूछा नहीं, चुनाव में आए वोट लिया बस नमस्ते। अब आप क्या चाहते हैं पब्लिक होने के नाते? अब हम ये चाहते हैं कि जिन समस्याओं से, जैसे कि नाली की हैं, बिजली की हैं, ट्रैफिक की हैं, बच्चों के स्कूलों की हैं, उसका कोई समाधान तो निकले। काम धंधा यहाँ ख़त्म हो गया, काम धंधा होता था तो हमें भी कुछ किराए विराए की प्राप्ति हो जाती थी, वो भी बंद हो गई। हमारी समस्या यही है, जितने भी पढ़े लिखे युवा है ना, आज के समय पे ना सरकार किसी को भी नौकरी नहीं दे रही और रोजगार नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो देश के हित में सबसे सोचने वाली बात यह है, जो जिसने डिग्रियां ले रखी है उनको 10 से 15 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है, और जो माँ बापों ने इतना पैसा लगा रखा सारा व्यर्थ जा रहा है उनका। अगर गवर्नमेंट चाहे, जो इतना करोड़ों रुपए जो नोटबंदी के टाइम पे आया है, वो सारा अगर देश के हित में लगा दिया जाए तो देश का उद्धार हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कमाल का स्वाद इसमें, मीठा थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा नींबू का खट्टापन, अदरक, खीरा मूली सारे स्वाद आ रहे हैं। और ये बताइए, ये दुकान कब से है? ये बहुत टाइम की है। बहुत टाइम मतलब? ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी? हाँ। यहीं पे? यहीं पर ये मेन मालिक है, वो बेटे सामने। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा। मिलवाता हूँ इस दुकान के असली मालिक से। बताइए मालिक जी, आप की दुकान की खासियत? नमस्ते सर। बस हमारे यहाँ का बहुत स्वाद है, स्वाद इसलिए कस्टमर आते हैं स्वाद देख के ही, और खुद ही आते हैं यहाँ पे, अच्छा भी बताते हैं, खुद ही वीडियो बनाते हैं और हमारे को फेमस करते हैं। और आपने बताया कितने साल पुरानी है? ये 3 पीढ़ी हो गई सर। 3 पीढ़ी मतलब 100 साल से ऊपर? नहीं, 3 पीढ़ी हो गई, पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है, मतलब 50-60 साल हो गए। 50-60 साल हो गए, 3 जी। पीढ़ी का मतलब। जी। तो अभी तक यहीं पे दुकान जी, लगती है? इससे हाँ जी सर, इससे पहले मेरे ससुर लगाते थे, ददिया ससुर लगाते थे, हस्बैंड लगाते थे। अब उनकी जरा तबीयत ठीक नहीं रहती तो इसलिए मैं आती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। आप Thank जो you। है आगे बढ़ के अपना काम कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल को। क्यों? वो इसलिए कि वो पब्लिक की सहायता करता है, और इतनी सहायता करने के बाद भी सरकार घाटे में नहीं है। आप पहने हो भगवा, मंदिर बन गया अयोध्या में, बोलते हो केजरीवाल को वोट करूंगा। तो केजरीवाल कोई चोर थोड़ी ना है। अगर मैंने भगवा पहना हुआ है और फिर भी मैं केजरीवाल को वोट देना चाहता हूं, तो केजरीवाल चोर नहीं है। उसने यात्रा फ्री की, दवाइयाँ फ्री की, और पानी फ्री किया, बिजली फ्री की। एक मिनट, जस्ट मिनट। उसके बाद भी सरकार घाटे में नहीं है। उसने पुल बनवाए, उसमें से भी कितने करोड़ का फायदा किया, फिर भी सरकार घाटे में नहीं है। 10-15 साल हो गए खाते हुए ना? रेगुलर आते हैं, जब भी मेट्रो से बाहर निकलते ही सबसे पहले दुकान पे यहाँ रुक कर पहले खा के फिर शॉपिंग करने, फिर कहीं काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खाना मजेदार। मैं भी 3-4 साल से आता हूँ यहाँ पे, और मतलब जब भी आता हूँ खाता हूँ, फिर अपना बाकी पराठे वाली गली में है। यहाँ पर कुछ लोग, ये क्या है? रबड़ी है जी। खा के बताइए, खा के बताइए। गली पराठा वाले के। आपकी कहाँ है? अरे भैया थोड़ी सी और ये बताइए, चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे हैं? देखो जी, हमारे यहाँ के मुद्दे हैं, एक तो हमारी यहाँ की सड़कें बिल्कुल टूटी हुई, चलने के काबिल ही नहीं है। लोग कैसे चलेंगे? लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारी लेडीज़ गिर जाती है चलते हुए। कितनी बार इनसे कह दिया, दिल्ली सरकार का राज है, साहनी जी का राज है, लेकिन कोई सड़क बनवा के राजी नहीं है। पानी हमारा शुरू से गंदा आ रहा है और अब भी आ रहा है। मुझे ये बताइए, सरकार ने तो बहुत सौंदर्यीकरण किया है चांदनी चौक। जी, बहुत सौंदर्यीकरण किया, लेकिन समस्या जो बताई अभी भैया ने,
पानी की बहुत समस्या है और सड़कें गलियां नहीं बन रही। ये सब कॉरपोरेशन और दिल्ली सरकार के काम है। केजरीवाल जी क्या करते हैं ये हमको सबको मालूम है। आपकी चांदनी चौक की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की और व्यवस्था ये जो जो यहाँ पे दुकानें हैं उनको सामान लाने ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। दूसरी सड़कें नहीं हैं, गलियों में कहीं कुछ नहीं है। और दूसरी बात, जो पार्टी को वोट मांग रहे हैं क्या उनमें महिलाओं का मान सम्मान है? अभी आपने एक स्वाति माली वाला किस्सा देखा, ये एक मुद्दा बन गया है, स्वाति माली वाला। हाँ जी, स्वाति वाली माल। अब आप एक बात बताइए, जब जिस पार्टी, मैं तो बहुत जी दुकानदार हूँ, मैं ही खाऊंगा तो फिर बचेगा क्या? बताइए, आप बताइए। जिस पार्टी में नारी का ही सम्मान नहीं है वो पार्टी क्या करेगी आगे? अच्छा, आप दुकानदार हैं, दुकानदार होने के नाते आपकी क्या समस्या? बहुत जी यहाँ ग्राहकी खराब हो गई है, खत्म हो गई जब से ये चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण बना है। अब यहाँ ना तो कोई गाड़ी आ सकती है, ना टू व्हीलर आ सकता है, ना कुछ भी है। तो गाड़ी आएगी तो पूरा जाम नहीं हो जाएगा? बाबू जी ऐसा है, जाम होता था तो ग्राहक आता था ना। जब ग्राहक आएगा ही नहीं तो हम दुकानदार क्या है बेचेंगे? तो वो रिक्शा तो चलती है। अरे बाबू जी, रिक्शा में मान लिया कोई आदमी यहाँ आ रहा है, कुछ माजनी ज्वेलरी लेने आ रहा है, अब वो ज्वेलरी रिक्शा में नोट रख के लेके आएगा ही इतने सारे। सोना आज की तारीख में कितना महंगा हो रहा है? क्या 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए जेब में रख के लाएगा? आपको स्कूटी लेके चांदनी चौक में जाओगे तो 20,000 रुपये का चलाना है। यहाँ के जो लोग रहते हैं वो कैसे जाएंगे? कोई बीमार पड़ जाएगा, ये बात बहुत लोगों ने कही। कोई बीमार पड़ जाएगा, बीमार को कैसे लेके जाएगा हॉस्पिटल? 20,000 रुपये का चालान भरेगा या उनको लेके जाएगा? 5 लाख रुपए के चालान हो रहे हैं जी। चारों तरफ, या निगम पार्षद कह लो या एमएलए कह लो, चारों तरफ पटरी पे चलने की जगह होती है या वो ठिये लगाने और दुकान लगाने? क्या है? सब पटरी किराए पे दे दी। हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके 2-2 लाख रुपए के चालान हो चुके स्कूटर के। अगर वो जाए भी नहीं अपने घर से भी यहाँ से ना निकले। पानी की इतनी समस्या है कि हम लोग इतने परेशान हैं, चांदनी चौक वाले, कि पानी को खरीद के परेशान हो रहे हैं। पानी बिल्कुल नहीं, और पानी आता है तो वो गंदा, पानी आता है वो गंदा है। और गंदा पानी है, परिवार पीता है तो वो बीमार होता है। तो पानी के लिए क्या करते हैं? पानी के लिए इन्हीं के अंदर आरओ के लेते हैं, बोतल खरीदते हैं। पानी ये बाजार से लेते हैं, आरओ वाला पानी। और देखो पराठे वाली के लिए एक हफ्ते में 10 रुपये से स्टार्टिंग होती है, शनिवार तक 10 रुपये के हिसाब से आप लगा लीजिए पानी के लिए। रात में यहाँ लाइट नहीं जलती, स्ट्रीट लाइट। अच्छा, स्ट्रीट रात लाइट में, ये अच्छी बात है। हाँ, बोलिए, अच्छी रात में कभी भी आप आके देखोगे तो लोग मोबाइल की बैटरी जला के जाते हैं। अरे किशन, बताइए, ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है चांदनी चौक में, आप तो यहीं का स्थानीय हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, आपका विश्लेषण क्या है? मेरा विश्लेषण ये है कि जो ये लोकसभा का चुनाव है और जो दोनों उम्मीदवार हैं ये एक ही समुदाय से आते हैं, वेस्ट समुदाय से। तो चांदनी चौक में मुख्यतः जो कारोबारी हैं अधिकतर 80% वेस्ट समुदाय के लोग हैं। तो ये अब निर्भर करता है कि जो दोनों समुदाय हैं वो किस तरह से दोनों पार्ट में इन लोगों को स्वीकारते हैं। मगर इसमें मुख्यतः जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो लोग कितने इन पर विश्वास करते हैं और कितने विश्वास से इन पर को वोट करते हैं, ये देखने की बात है। सारा विश्लेषण ये है।